हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैक्टल। देखिए, फ्रैक्टल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग में। हम सबसे पहला चीज़ आता है ट्रेडिंग में फ्रैक्टल, ठीक है। अब आप पूछोगे फ्रैक्टल क्या है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले फ्रैक्टल पे बात करते हैं, ये क्या है और क्यों इसका इम्पोर्टेंस है इतना ट्रेडिंग में। देखो यार, एसएमसी स्टार्ट करने से पहले मैं ये वीडियो फ्रैक्टल पे इसलिए लाया हूँ ताकि आपको समझ में आए। मेन टॉपिक कुछ सीखो चाहे ना सीखो, पहला चीज़ इसको सीखना ज़रूरी है, ठीक है। ये पहला ही चीज़ ट्रेडिंग में ऐसा चीज़ है फ्रैक्टल, जिसको आप मास्टर करो तब ही आपको कुछ काम आता है दिखेगा, एसएमसी हो या फिर आईसीटी। अगर आपको उस पर बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको फ्रैक्टल पर मास्टर हासिल करना होगा, ठीक है। अब ये फ्रैक्टल क्या है वो मेरे पे छोड़ो, इस वीडियो में हम वही समझने वाले फ्रैक्टल क्या है पूरे अच्छे से डेप्थ में जाएंगे। एंड मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि फ्रैक्टल का यूज़ कैसे होगा और क्या है एक्चुअली में फ्रैक्टल, ठीक है। ऑल राइट गाइस, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप भी पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। एंड इस ट्रायंगल में बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल, छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। आपको कुछ अभी समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक बड़े टाइम फ्रेम पे मान लो, चलो मैं समझाता हूँ आपको। ये जो एक बड़े ट्रायंगल है उसके अंदर, ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल ऐसे पड़े हुए हैं। एंड इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्टल। एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बहुत ऐसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, एंड उसी को हम फ्रैक्टल बोलते हैं। आई होप आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे मेरे बात को, ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, अगर मान लो कि ट्रेडिंग जो होता है वो सिर्फ एक ही या दो टाइम पे हो, जैसे कि आप डेली टाइम फ्रेम पे या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ऐसे कोई एक या दो टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेडिंग हो तो सबको एक ही पैटर्न दिखेगा, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, सबको ये सब सिंपल एक ही टाइम फ्रेम पे सब ट्रेडर देखेंगे एंड सब बाई और सेल करेंगे। तो उस पर मैनिपुलेट, उस पर क्या बोलते हैं, उस पर फंसेगा कौन, ठीक है, उस पर लिक्विडिटी बनेगा कौन। तो वो चीज़ लिक्विडिटी बनाने के लिए एक अलग अलग टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाता है। देखो यार, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल्स बने हुए हैं। एंड वो छोटे छोटे ट्रायंगल्स हमें दिखा रहे हैं कि एक बड़े ट्रायंगल के अंदर बहुत ऐसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं। जिसका मतलब है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आप मंथली पे आ जाओ, फिर वीकली पे आ जाओ, फिर डेली पे आ जाओ, फिर 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 50 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, सेकेंड, कितने ऐसे मतलब बड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो ये एक, मान लो डेली का टाइम फ्रेम है, इसके अंदर 4 आवर आ जाएगा, इसके अंदर 1 आवर आ गया, इसके अंदर 30 मिनट बन रहा है, इसके अंदर 50 मिनट पे चार्ट बन रहा है। तो सब ट्रेडर, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने अपने टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। उनका एक पर्सनल टाइम फ्रेम होता है या फिर सारे मिला के टाइम फ्रेम करते हैं। तो फ्रैक्टल का मेरा ये कहना है कि आप फ्रैक्टल का यूज़, ठीक है, यूज़ करो, सारे जितने टाइम फ्रेम है उसका मिला के, सारे टाइम फ्रेम को इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर को देखो। जैसे कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो वो सिर्फ 5 मिनट पे ना बने ना, सिर्फ 15 मिनट, एटलीस्ट 2 या 3 टाइम फ्रेम पे देखो वो बन रहा है, तो वो एक अच्छा वर्क करता है। अगर हम बात करें डब्ल्यू पैटर्न की, मान लो ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है आपका, ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो क्या आप सिर्फ ये देख पा रहे हो कि ये डब्ल्यू पैटर्न 5 मिनट पे बन रहा है या फिर 15 मिनट पे या फिर 30 मिनट पे? नहीं, आपको देखना है कि ये डब्ल्यू पैटर्न किस किस टाइम फ्रेम पे बन रहा है। कम से कम आप देखो कि ये 2 या 3 टाइम फ्रेम पे बनता हुआ दिखे, देन ये डब्ल्यू पैटर्न काम करेगा। नहीं तो मानो कि 5 मिनट पे डब्ल्यू बन रहा है एंड 50 मिनट पे ये वी से बना रहा है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे ये लोग मैनिपुलेट होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये लोग मैनिपुलेट होंगे। वो चीज़ आपको बचना है, ठीक है, ये सब चीज़ आपको सीखना होगा। एंड वो क्या सिखाता है, फ्रैक्टल ही ये सब चीज़ें हमें सिखाता है। देखो, बिना बात घुमाए मैं आपको सिंपल बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है।
कि फ्रैक्टल एक टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के अंदर छोटे छोटे टाइम फ्रेम है, जिसमें आपको एग्जैक्टली देखना है कि कौन से टाइम फ्रेम पे कौन मैनिपुलेट हो रहा है और कौन से टाइम फ्रेम पे इंस्टीट्यूशनल लेवल प्लेयर पैसा लगा रहे हैं। वो आप टाइम के साथ सीख जाओगे कि कैसे आपको पहचानना है कि कहाँ पे मैनिपुलेट हो रहे हैं और कहाँ पे पैसा बिग प्लेयर का लग रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है फ्रैक्टल। इससे हम शुरुआत करेंगे अपना कोर्स का, एंड इसके बाद हम एसएमसी का स्टार्ट करेंगे कोर्स। तो फर्स्ट ये वीडियो मेरा फ्रैक्टल का एक ही लेक्चर होगा, एक ही लेक्चर में मैं फ्रैक्टल आपको समझा दूंगा। कोई बड़ा चीज़ नहीं है फ्रैक्टल, बट आपको खुद पे वर्क करना होगा, इस पे खुद थोड़ा सा मेहनत करना, ठीक है, और समझ जाओगे। अब चलो, फ्रैक्टल तो हम समझ लिए कि फ्रैक्टल क्या है। एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम का जो कंटिन्यूस चार्ट है उसी को फ्रैक्टल कहते हैं। मान लो कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक अप ट्रेंड बन रहा है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे मान लो 4 आवर पे एक अप ट्रेंड बन रहा है, और उसमें 50 मिनट या फिर 5 मिनट पर देखो तो बहुत सारे स्विंग्स देखने को मिलेंगे, अप डाउन मूवमेंट देखने को मिलेगा, बहुत स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलेगा आपको। तो वो सब वहाँ पे क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत सारे ऐसे रिटेलर ट्रेडर ट्रैप होते हैं, एंड बड़े टाइम फ्रेम पे एक ही चीज़ दिखता है कि मार्केट अप चल रहा है, अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड छोटे टाइम फ्रेम पे कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रेंड बन रहे हैं, अप या डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो वो चीज़ है फ्रैक्टल, ये आपको दिखाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्टल का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। फ्रैक्टल का स्ट्रक्चर देखते हैं हम गाइस, ठीक है। फ्रैक्टल स्ट्रक्चर, मान लो कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड बना हुआ है, ऐसा कुछ ट्रेंड है, अप ट्रेंड दिखा रहा है। बट ये जो एक स्विंग है, इसको अगर हम लें, ये जो एक स्विंग दिया इसने, पुल दिया इसने, इसको अगर हम देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये एक पूरा डाउन ट्रेंड होगा। पूरा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड, एंड इसको एक पुल कर लें, इसके एक पुल अप कर लें 30 मिनट पे, तो एक अप ट्रेंड होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 डे पे तो ये पूरा अप ट्रेंड है, 4 आवर पे डाउन ट्रेंड हो जा रहा है इसका एक पुल, एंड 30 मिनट पे एक पूरा अप हो जा रहा है एक साइड। कहना मैं ये चाह रहा हूँ गाइस कि आपको हर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना है, ठीक है। कैसे ट्रेड लेना है, 4 आवर पे क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड, तो उस पर डाउन ट्रेंड में आपको ट्रेड लेना है, ना कि अप ट्रेंड में। 1 डे पे आप ट्रेड ले रहे हो तो अप ट्रेंड है तो अप में ट्रेड लेना है, ना कि डाउन में लेना है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। 30 मिनट में देखो पूरा अप ट्रेंड है, तो आप किस में, अप में ट्रेड लोगे, ना कि डाउन में लोगे। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको स्ट्रक्चर पे समझाऊंगा कि एक्चुअली क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा और एक टॉपिक है, उससे आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है वह फ्रैक्टल मैटर, ठीक है। फ्रैक्टल मैटर क्यों करता है, देखो यार, फ्रैक्टल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर अप ट्रेंड में है तो वो डाउन आएगा तो कहाँ तक आएगा, ये हमको पता करना रहता है। मान लो हमने पता कर लिया कि 4 आवर में अप ट्रेंड है, भाई अप ट्रेंड में है तो वो नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, ये आपको इंतज़ार करना होगा। एंड नीचे से हम बाई करेंगे तो पहले एग्जैक्टली नीचे कहाँ तक आएगा वो हमें पता करते हैं फ्रैक्टल से, कि हाँ भाई अप ट्रेंड में है, इतना तो नीचे आएगा, एंड यहाँ से एक अप मूव से हमें हायर हाई और हायर लो और लोअर लो और लोअर हाई के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये है जिससे हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं फ्रैक्टल की हेल्प से। चलो आगे बढ़, फ्रैक्टल स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखो, एक जो आप देख पा रहे होगे मोटा लाइन ब्लैक जो ये है, ये एक आपको डायरेक्ट अप ट्रेंड, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे एक अप ट्रेंड है, पूरा अप ट्रेंड है, ठीक है, पूरा अप ट्रेंड है। बट अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, ब्लू वाले लाइन को देखो, तो एक पूरा अप ट्रेंड में चल रहा है, एक अप ट्रेंड में पूरा रैली लेके चल रहा है, स्विंग लेके चल रहा है, ठीक है। 1 डे पे देखो कुछ ऐसा है, हाँ। 1 डे पे आप देखोगे ये पूरा एक ग्रीन कैंडल है, पूरा ग्रीन कैंडल। 1 डे पे एक पूरा ग्रीन कैंडल है, एंड वहीं आप जाके देखोगे 30 मिनट पे तो ये पूरा एक ट्रेंड है। 30 मिनट पे पूरा एक ट्रेंड है, अप है, डाउन है, फिर अप जा रहा है, बॉस कर रहा है, फिर अप, डाउन जा रहा है, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप।
ये एक ऐसा है रैली निकाल रहा है, एंड वहीं आप 15 या 5 मिनट पे जाके देखोगे, ये जो पिंक कलर का लाइन है उसमें पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। ठीक है, बॉस चौक, हायर है, हायर लो, A to Z इसमें बन रहा है, पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, रिटेलर ट्रैप होते हैं। तो वो चीज़ आपको समझना होगा कि कहाँ से कहाँ तक, हायर हाई से हायर लो में हमें ट्रेड कैसे लेना है, एंड वही मैं बताने चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, चलो हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। सारे टॉपिक हमने कवर किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, एग्जैक्टली आपको ट्रेड कैसे लेना है फ्रैक्टल का यूज़ करके। तो लेट्स गो गाइस। ऑल राइट गाइस, हम अभी आ गए हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है एंड पूरा यहाँ तक एक अप ट्रेंड बनाया है। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये पूरा एक अप ट्रेंड है। एंड नाउ हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जितना पॉसिबल हो गया उतने छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि ये क्या क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हम सबसे पहले 4 आवर पे आ जाते हैं, एंड 4 आवर पे देखते हैं। देखो 1 डे पे ये क्या था, एक पूरा ग्रीन कैंडल था, मतलब मान लो एक ही ग्रीन कैंडल था, ऐसा कुछ है कि नहीं, एक पूरा ग्रीन कैंडल था। बट अब भी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप क्या देख, अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया एंड डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप। इसमें आपको पुल बैक्स देखने को मिले अप ट्रेंड में। वहीं एक डाउन ट्रेंड पे क्या हो, सॉरी, वहीं एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या होगा, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ होगा एंड यहाँ से ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड क्लोज, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया होगा इसने, है कि नहीं। एंड विक के साथ इसने क्लोज किया होगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये पूरा एक ग्रीन कैंडल है, बट वहीं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ये एक पुल बैक देते ऊपर जा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि आप कैसे टाइम फ्रेम का यूज़ करके एक ट्रेड ले सकते हो। अब इसको हटाते हैं एंड इसमें से एक कोई एक पुल बैक हम पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप पहले देखोगे तो आप, मैं SMC में आपको समझाऊंगा यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, चौक होने के बाद एंड देन यहाँ से अच्छा ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो हम इसमें से एक पुल बैक पकड़ते हैं एंड उस पर हम ट्रेड का सोचेंगे कैसे उसमें ट्रेड लेना है। यहाँ से हम यहाँ तक का स्ट्रक्चर हम पकड़ेंगे। ऑलराइट, इसमें हम देखते हैं यहाँ से एक पूरा पुल बैक है एंड इसमें हम समझते हैं कि इसमें हमें ट्रेड कैसे लेना है। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हम 30 मिनट पे। चलो 30 मिनट पे आ गए हम। ऑलराइट, अभी हम 30 मिनट पे आ गए एंड हमें पता है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। देखो मैं आपको जब SMC सिखाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे होता है, तो वो मैं बता दूंगा। यहाँ से हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ गाइस, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है एंड हमें ट्रेड कहाँ पकड़ना था, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, होने के बाद ये एक अप ट्रेंड मान लो हमसे मिस हो भी जाता है, यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें देखना था कि यहाँ पे कहाँ पे एक FVG है एंड ऑर्डर ब्लॉक। ये देखोगे तो एक काफ़ी अच्छा एडवांस FVG ऑर्डर ब्लॉक दोनों है। तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ से अगर इसको टैप करता तो हम एक एंट्री बनाते यहाँ पे लॉन्ग का एंट्री बनाते एंड यहाँ तक हमारा टारगेट होता है एंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, ये कुछ ऐसा हमारा टारगेट होगा। चलो कोई बात नहीं, ये भी मिस हो गया आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, मिस हो गया तो कोई बात नहीं। अगर नीचे आता है तो इसमें आप देखो एक स्ट्रॉन्ग FVG कहाँ पे है, पहला यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको, फर्स्ट FVG देना है। अगर पुल बैक लेता है तो फर्स्ट FVG देखो आप, यहाँ पे है एक FVG। ये सब मैं आपको SMC में सिखाऊंगा, मैं बस बता रहा हूँ कि आप कैसे फ्रैक्टल का यूज़ करके ऐसे ट्रेड ले सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया, तो हम यहाँ से एक ऊपर की तरफ एंड यहाँ वाला, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक लिक्विडिटी जोन है, तो यहाँ तक हमारा टारगेट बन सकता था एंड छोटा सा स्टॉप लॉस हम रखते हैं। तो ये चीज़ें हैं इसमें सीखने वाली कि हाँ देखो मैं बताऊँ सिंपल सा फ्रैक्टल का यूज़ ये है कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे ये देखो, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे ये है
ये चीज़ें है बड़े टाइम फ्रेम पे। ये एक पुल बैक है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। मान लो आपने एक पुल बैक देखा, वहीं आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप मान लो कि यहाँ से आप मार्क करते हो इसको, ये आपका हायर हाई एंड हायर लो हो गया। यहाँ पे आपका हायर हाई एंड हायर लो हो गया। ये आपका हायर हाई एंड हायर लो हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ गए। अब आपको इसमें क्या देखना है कि मार्केट इसके अंदर आए एंड ये इसमें आपको एक अच्छा सा एफएजी या ऑर्डर ब्लॉक देखना है एंड यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो वहाँ से हम बाई करके एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। ये चीज़ें मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि अब ट्रेंड में डाउन की तरफ ट्रेड नहीं लेना है आपको। मान लो यहाँ से आपने सेल किया होता और यहाँ तक आपने टारगेट रखा होता, क्या होता है, यहाँ तक आपने टारगेट रखा होता एंड यहाँ से आपने सेल किया होगा तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस चला जाता। बट वहीं यहाँ से आपने बाई किया होता, यहाँ से पुल बैक लेने के बाद एक बाई किया होता एंड यहाँ तक आपका टारगेट होता, एक सेकंड का, एंड यहाँ तक आपका टारगेट होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते तो आपका टीपी हिट होता। ये चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ यार, मैं आपको यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखो ट्रेंड किधर है। 4 आवर पे आप ट्रेंड है तो आप पुल बैक का वेट करो, एक अच्छा सा पुल बैक होने के बाद आप यहाँ पे एंट्री बनाओ। ये चीज़ें है फ्रैक्टल में, आप टाइम का यूज़ करना सीखो, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप देखोगे उतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा, जितना छोटा टाइम फ्रेम में आओगे उतना छोटा स्टॉप लॉस होगा। तो छोटा स्टॉप लॉस अगर रखना है आपको तो उतना आपको टाइम फ्रेम में मास्टर करना होगा, फ्रैक्टल को मास्टर करना होगा आपको, देन ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि यार देखो, जितना बड़ा हमारा रिस्क रिवॉर्ड होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है। जितना छोटा हमारा रिस्क होगा और रिवॉर्ड जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए। तो वो हेल्प करता है फ्रैक्टल आपको, मतलब समझो फिल्टर करता है कि आपको कितना छोटा स्टॉप लॉस लेना है। ये चीज़ें फ्रैक्टल हेल्प करती है यार, बहुत हेल्प करती है। आपको क्या करना है, 1 डे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड पता करना है कि अप है या डाउन, एंड उसके बाद 50 मिनट पे, ठीक है, 50 मिनट पे एक ट्रेंड का आपको हायर हाई, मान लो अगर ट्रेंड अप है, ठीक है, तो उसका हायर हाई एंड हायर लो मार्क कर रहे हो, ठीक है। अब देखो ये सब चीज़ें मैं आपको एसएमसी में सिखाऊंगा, चिंता नहीं करो, उसका यूज़ करना सिखा दूंगा कैसे आप, फिर आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है हायर हाई हायर लो, ये एसएमसी का पार्ट है। तो आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम रिलैक्स रहो यार। आज पहला क्लास है, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा क्लास है, एकदम फ्रैक्टल के ऊपर है। देखो बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 आवर 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड पता करो, ट्रेंड क्या कह रहा है कि अप के साइड है या डाउन के साइड है, ये आपको पता चल जा रहा है। तो 50 मिनट और 5 मिनट पे आप अपना पोजीशन बनाओ, और पोजीशन एकदम मस्त बनेगा यार, बार बार आप प्रॉफिट ले जाओगे। यहीं पे देखो आप कहाँ कहाँ प्रॉफिट ले जाते हैं। यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे एक बंदा, तो आप यहाँ से लॉन्ग का पोजीशन बना, एक यहाँ से बनाते हैं, फिर यहाँ से बनाते हैं, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। अभी देखो यहाँ से पुल बैक लिया है तो आप यहाँ से भी बना सकते थे, यहाँ से पुल बैक लेने के बाद यहाँ से भी आप एंट्री बनाते एंड यहाँ तक अपना टारगेट अभी चल ही रहा है, ठीक है, अभी चल ही रहा है। एंड यहाँ पे क्या था आपका एक प्यारा सा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे इसने अच्छा सा सपोर्ट लिया एंड देखोगे ये आपका अभी चल ही रहा है ट्रेड। तो ये चीज़ें है यार कि आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे, ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक पूरा पुल बैक है, यहाँ से यहाँ तक एक ग्रीन कैंडल है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है कि नहीं, आपका रिस्क रिवॉर्ड छोटा हो रहा है। ये एक फ़ायदा है फ्रैक्टल का यूज़ करने का। ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे 2 या 3 कैंडल है पूरा ग्रीन, ठीक है, पूरा ग्रीन कैंडल है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ऐसा कुछ। अब इसमें आप छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ कैसे कर सकते हो, ये चीज़ मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आप कैसे अप ट्रेड में
ट्रेड लोगे, ये सब हम सीखने वाले हैं गाइस, ठीक है। ये सब हम एसएमसी जैसे ही क्लियर होगा, ये सब आपको बातें सब समझ में आने लगेगी। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मोटिव ये था कि आप टाइम को वैल्यू देना सीख जाओ। आप टाइम को वैल्यू देना सीख जाओ कि हाँ, टाइम को कैसे यूज़ करना है, आपको किस टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री लेनी है एंड किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड पता करना है। ये ना हो कि आप 5 या 15 मिनट पे ट्रेंड पता कर रहे हो और 30 मिनट पे आप ट्रेड ले रहे हो या 50 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो। 50 मिनट पे ट्रेंड पता किया है एंड 50 मिनट पे ट्रेड ले रहे हो, ऐसा नहीं। ये सबका अलग अलग टाइम होता है। अगर आपको 50 मिनट पे ट्रेड लेना है तो आप एटलीस्ट 1 आवर का ट्रेंड यूज़ करो कि ट्रेंड किधर जा रहा है, या 4 आवर का। ऑल राइट गाइस, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है एंड मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझाने के लिए कि हाँ, कैसे फ्रैक्टल का आप यूज़ कर सकते हो। देखो यार, ये अभी भी जा रहा है ऊपर, आपके सामने लाइव मैंने किया अपडेट, ठीक, एंड ये यहाँ तक जाएगा ही, देख लेना। तो यही बात है, फ्रैक्टल का यूज़ करो। पहला आपका सीडी फ्रैक्टल होता है, इसको आप मास्टरी करो और मेरे पे बाकी सब छोड़ो। मैं एसएमसी आपको जैसे ही सिखा दूंगा, ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ऑल राइट गाइस, बिल्कुल रिलैक्स रहो। जो बात आपको समझ नहीं आई होगी, ठीक है, कमेंट करना। कोई बात ऐसा होगा जो समझ नहीं आ रहा होगा मेरा, आप कमेंट करो, मैं फिर से समझाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ठीक है, थैंक यू सो मच।